और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। मीनाक्षी नटराजन केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया गया है। यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो कांग्रेस को बड़ी एक उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, चूंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने नामांकन रद्द कर दिया था, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सांसद का नामांकन रद्द कर दिया गया था। बीजेपी की एक सवाल जो बीजेपी ने उठाए थे, और उसके बाद अब कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट से भी यहां पर निराशा हाथ लगी है। मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यह मामला जो है वो सुनने योग्य नहीं है। तेलंगाना मामले की नटराजन को पूरी जानकारी थी, फिर भी पर्चा भरते वक्त एफिडेविट में उन्होंने इसकी जानकारी साझा नहीं की। यानी बीजेपी ने जो आपत्ति उठाई थी कि तेलंगाना में एक एफआईआर जो है वो मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ दर्ज हुई है, और उसकी वजह से चुनाव आयोग ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया था। अब उसी बात को सुप्रीम कोर्ट भी दोहराता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात की मीनाक्षी नटराजन को जानकारी थी, लेकिन जानकारी छिपाई गई और जानकारी नहीं छिपाई जा सकती, और इस मामले में चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। तो नटराजन का पर्चा खारिज कर रिटर्निंग ऑफिसर ने कोई गलती नहीं की। सुप्रीम कोर्ट से यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी गई है। यानी मध्य प्रदेश में जो 3 राज्यसभा के नामांकन होने थे, आंकड़ों के मुताबिक एक जो नामांकन है वो कांग्रेस की तरफ से भी होना था, लेकिन बावजूद इसके तीसरे कैंडिडेट को बीजेपी ने उतार दिया था। और उस वजह से ही सस्पेंस जो है वो इस बात को लेकर हो गया था कि क्या बीजेपी कोई बड़ी साजिश तीसरे कैंडिडेट को लेकर रच सकती है, क्योंकि जो आंकड़े थे वो कांग्रेस के पक्ष में थे। संजीव त्रिवेदी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजीव, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत की उम्मीद कांग्रेस को थी, लेकिन फैसला उनके मन मुताबिक नहीं, क्यों? देखिए, इस बात को सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा कि ये जो मामला है, इस मामले में जो चार्ज लगाया जा रहा है कि जानकारी छिपाई गई थी, दरअसल ऐसा नहीं है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधित्व का कानून है सेक्शन 33A, उसमें ये कहता है कि जब तक कि कोई ऐसा अपराध जिसमें कि सज़ा 2 साल तक हो सकती है, ऐसे अपराध पर चार्जेस फ्रेम न हो गए हों, तब तक आपको उसके बारे में जानकारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। कोर्ट ने माना कि जो फॉर्म 26 होता है, जब आप पर्चा भर रहे होते हैं, तो उसमें तमाम वो मामले जिसका कि आपने कॉग्निजेंस लिया है एज एन अक्यूज्ड, एज ए रिस्पोंडेंट, उन सब मामलों के बारे में आपको जानकारी देनी पड़ती है। लिहाजा यहाँ इस मामले में जानकारी छिपाई गई, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन को इस बात का पता था कि एक मामला है जिसमें कि वो रिस्पोंडेंट नंबर 4 हैं। तेलंगाना में ये मामला चल रहा है, और जब उन्हें नोटिस हुआ था तेलंगाना की अदालत से, तो उन्होंने अपने वकील के मार्फत जवाब भी दिया था उस मामले में। तो ऐसे में ये ज़रूरी था उनके लिए कि वो इस मामले की जो जानकारी है वो पर्चा भरते वक्त एफिडेविट में, अपने पर्चा भरते वक्त डालें, फॉर्म 26 में डालें। ऐसा उन्होंने नहीं किया, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर ने जब खारिज किया है तो कोई गलती नहीं की है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जानकारी को छुपाने का मसला था, और इसी कारण से अगर पर्चा खारिज हुआ है तो ये गलत नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अब कांग्रेस ने सवाल उठाया, और कल बैठक में राहुल गांधी ने भी बड़े सवाल चुनाव आयोग रिटर्निंग ऑफिसर पर उठाए और कहा कि बिना पर्याप्त कानूनी आधार और राजनीतिक कारणों से ये नामांकन रद्द किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कैसे देखा जाएगा? देखिए, राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस की ये चिंता थी कि ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी स्टेज पर कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है उसका पर्चा खारिज हो जाएगा, और ऐसे में एक नज़ीर, एक आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना चाहिए जिसमें कि ये तय हो सके कि अगर पर्चा खारिज होगा तो फिर मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, और साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया जा सके इस फैसले के ज़रिए कि नटराजन के मामले में चूँकि फैसला दिया गया था, तो आने वाले समय में जितने भी इस तरह के अगर रिजेक्शंस होते हैं तो एक राहत होगी कि भाई नटराजन के मामले में अगर हमें
राहत मिली थी तो फिर बाकी मामलों में भी राहत मिलेगी। एक ऐसा नज़ीर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि देखिए, जहां तक सवाल है कि आपको पूरी चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ शिकायत है तो उसकी व्यवस्था तो पहले से है, और उसकी व्यवस्था ये कहती है कि आप इलेक्शन पिटीशन दायर करें और वो हाई कोर्ट में दायर किया जाता है। दूसरी व्यवस्था है जो कि आप कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाया जाता है, वहां जाकर के कहा जाता है कि देखिए हमारे